नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से एक बार वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे आप लोगों से आबरू हो रहा हूँ और इस चैनल में के माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है जीन उत्परिवर्तन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जीन उत्परिवर्तन क्या है और ये उत्परिवर्तन जो है इसके बारे में इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग चर्चा कर चुके थे और जीन क्या है नहीं है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो देखना है ये जीन उत्परिवर्तन, ये दोनों को एक साथ, जीन उत्परिवर्तन जो है दोनों को एक साथ हम लोग लेके चलेंगे कि ये क्या है नहीं है। तो किसी भी जीव का आनुवंशिक इकाई जो होता है वो जीन होता है। किसी भी जीव का आनुवंशिक यानी जीनेटिक इकाई जीन है और इसमें सूक्ष्म स्तर पर होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन, चाहे वो जो परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ही जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन कहते हैं। यह म्यूटेशन आणविक स्तर पर होता है, आणविक स्तर पर होता है, जिसमें या जिस कारण ये डीएनए जो है डीएनए में परिवर्तन होता है। अब ये डीएनए में जो परिवर्तन हो रहा है, यह डीएनए, इसी डीएनए का जब रिप्लिकेशन यानी द्विगुणन इसे हिंदी में कहते हैं, रिप्लिकेशन के टाइम डीएनए के एक अणु से दूसरे अणु तैयार होता है। एक अणु से दूसरे अणु तैयार होता है और जिस एक अणु, मान लिया जाए कि ये डीएनए जो है, तो ये रिप्लिकेशन के टाइम ये रिप्लिकेशन के समय ये डीएनए का एक जो अणु है इसे इसी का दूसरा अणु, डीएनए का दूसरा अणु तैयार होता है। अब जब ये तैयार हो गया तो इसमें जो पेरेंट्स, जब ये सेकेंड अणु इसका इसी का तैयार हुआ तो ये थोड़ा देर के लिए ये इसका ये जनक, ये पेरेंट्स कहलाएगा। अब ये डीएनए जो अणु है, इसमें जो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और ये गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये साइटोसिन सी जो है साइटोसिन है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज जो है ये ठीक ये डीएनए इसी में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो रिप्लिकेशन के टाइम डीएनए के एक अणु से दूसरी अणु तैयार होती है और जिससे पेरेंट्स की तरह ये ए है जो जिसे एडेनिन कहते हैं, सूचित करते हैं, और टी जो है थाइमिन। तो एडेनिन तथा थाइमिन जो है दो हाइड्रोजन बंध, यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग दो हाइड्रोजन बंध, तथा गुआनिन जो है और ये साइटोसिन जिसे सी से सूचित करते हैं साइटोसिन को, तीन हाइड्रोजन बंध से ये जुड़ा हुआ होता है और ये जुड़ा है। और इसी में एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये ट्रिपल है। अब इसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे इसका कारण जो भी हो, कारण बहुत हो सकते हैं, तो किसी भी कारण यदि इसमें परिवर्तन होता है तो ये जीन में म्यूटेशन होगा, यानी जीन उत्परिवर्तन होगा। यदि ये इसमें निर्भर करता है परिवर्तन, ये इसमें परिवर्तन हो रहा है तो ये जीन उत्परिवर्तन होता है। तो ये जीन उत्परिवर्तन है। अब हम लोग इसी में आगे चलेंगे कि ये जीन उत्परिवर्तन
जीन उत्परिवर्तन की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका है, तो इसकी बारीकी से यदि हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो इसकी भूमिका बहुत सारी जगह पर मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह प्लांट पादप विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट इंप्रूवमेंट। प्लांट्स के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है ये प्लांट की दृष्टिकोण से? तो इसकी भूमिका जो है प्लांट ब्रीडिंग में महत्वपूर्ण है, जीन उत्परिवर्तन का। और जीन उत्परिवर्तन के चलते ही प्लांट्स की नई नई किस्म जो होती है, नई नई प्रजातियां जो होती है, वो विकसित किया गया है, ताकि अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छे से अच्छे उपज देने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा उपज देने वाले वो प्रजाति का विकास किया जाए। क्योंकि आज के डेट में, आज के परिवेश में, जिस स्थिति में हम लोग या वैश्विक जिंदगी जो विश्व में लोग जी रहे हैं, जितनी मांग है प्लांट के क्षेत्र से, चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेज हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, या मेडिसिन हो, या बहुत सारी चीज़ है, तो उस चीज़ को वो पूर्ति हो सके, तो वैसे प्लांट्स को विकसित किया गया है, जिसको हम लोग बारीकी से देखेंगे कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो ये गेहूं, ये प्लांट की दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं उत्परिवर्तन की भूमिका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं गेहूं। गेहूं की एक जाति है जिसका नाम है सर्ववती सोनारा, ये उपजाति है, जिसका उत्पादन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने मैकिक्सन किस्म से किया, जिस कारण जो नई उपजाति तैयार किया गया उसमें 9 से 14% ये प्रोटीन की वृद्धि हुई। यानी प्राचीन काल से उन्नत डेवलप उपजाति जिसमें पोषक तत्व की वृद्धि हुई। तो ये गेहूं का उत्पादन। उसी तरह एक धान की जो प्रजाति है उसका नाम है रेमियाई उपजाति। रेमियाई उपजाति जो है एक धान का है, इसका भी उत्पादन जो है गामा किरणें के प्रयोग से किया गया, जिस कारण कम समय में अधिक गुणवत्ता वाली फसल का निर्माण हुआ, यानी उत्पादन किया गया कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता है वो जाति, तो किसान के लिए तो ये बहुत ही फायदे वाली बात है, महत्वपूर्ण है ये प्रजाति। और आज के डेट में इसी तरह के ये पौधे का, अनाज के जो भी पौधे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। उसके आगे चलते हैं जौ जो है, जौ को भी उत्परिवर्तित द्वारा ही ये एक किस्म जो है तैयार किया गया है, जो प्राचीन काल, जो पुराना जो किस्म था उससे श्रेष्ठ है, जो उत्परिवर्तन के माध्यम से, जीन म्यूटेशन के माध्यम से जो तैयार किया गया, प्राचीन काल से कहीं ना कहीं ये डेवलप है, विकसित है। एक आता है और कवक पेनिसिलियम, इसको भी जो तैयार किया गया है ये म्यूटेशन द्वारा ही, जिसका प्रयोग जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, मतलब एक एंटीबायोटिक औषधि है, उस औषधि का नाम है पेनिसिलियम। तो ये कवक पेनिसिलियम से ये एंटीबायोटिक पेनिसिलियम जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। और आज ये दवा जो है लगभग पूरे संसार में ये छा चुका है। ठीक उसी तरह अनगिनत राहर है, सरसों, राहर, बजरा, गन्ना, जूट, नाशपाती तथा अनगिनत शोभाकारी पौधा
जो है ये म्यूटेशन के द्वारा ही तैयार किया गया है। लगभग ये विज्ञान के पास अभी भी रिकॉर्ड है 150 प्लांट प्लस, इससे ज़्यादा पौधा जो है, चाहे वो अनाज के क्षेत्र में हो या दलहनी पौधा हो या शोभाकारी हो या मेडिसिनल प्लांट्स हो, ये म्यूटेशन के द्वारा, जीन उत्परिवर्तन के द्वारा ये क्या है, ये तैयार किया गया है। तो ये इसकी भूमिका है, जीन उत्परिवर्तन का ये भूमिका है प्लांट के क्षेत्र में। ये कार्बनिक विकास के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है। अब हम लोग उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में योगदान, उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हुगो डी ब्रिज ने साबित किया, उन्होंने अपने सिद्धांत से सिद्ध किया कि उत्परिवर्तित जीव में प्रतियोगिता होता है। उत्परिवर्तित के द्वारा उत्परिवर्तित जो भी जीव है उनमें प्रतियोगिता, कंपटीशन होता है। और इस प्रतियोगिता में जो भी जीव वातावरण के अनुसार यानी उसके अनुकूल क्या करता है, अनुकूल होता है, उस जीव का प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नहीं है, इसको जब हम लोग क्रम विकास में चलेंगे तो वहां पे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव है, इसके बारे में डिटेल से वहां पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तत्काल कार्बनिक विकास में इतना ही कि जो भी जीव प्रतियोगिता के द्वारा चयन होता है तो वो वातावरण के अनुकूल जो जीव होते हैं उनका प्राकृतिक चयन हो जाता है, और जो जीव उस अनुपयुक्त होते हैं, उस वातावरण के अनुकूल नहीं होता है, उस जीव को प्राकृतिक सिलेक्शन नहीं करता है, प्राकृतिक चुनाव नहीं होता है, वो जीव उसी तरह खत्म हो जाता है, यानी वहाँ से वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से उत्परिवर्तन में प्लांट की भूमिका क्या है और कार्बनिक विकास में क्या भूमिका है, और उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन क्या है, ये हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और पूरा वीडियो आप लोग देखिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आधा वीडियो मत देखिए, उसमें आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। कम से कम पूरा वीडियो आपके सुविधा के अनुसार हम बनाते हैं, छोटा छोटा टाइम में, कि आपका भी टाइम ज़्यादा लैप्स ना करे। तो पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।